श्री कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो मैंने बनाया है निहारिका गुप्ता जी के लिए। उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व शेयर की है और मैंने पढ़कर काफ़ी दुख भी हुआ। पर इस वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपने मन पर कंट्रोल करें। कंट्रोल इस बात का करें कि आप जिनको भी मानते हैं पग पग हर जगह न जाए। एक ही इष्ट को मानकर आप उसमें अपनी पूर्ण श्रद्धा जगाएं। कारण क्या है कि जब हम देखिए, प्रभु एक अपने शब्दों में एक बात को स्वयं बोलते हैं कि हमें कोई विपदा आई, हमको कोई प्रॉब्लम हुई। अब हम नाम किसका ले रहे हैं? हम बोल रहे भगवान। ठीक है, आपने बोला भगवान। अब कौन से भगवान? इतने सारे भगवान हैं। आप समझिए इस बात को। ये एक ऐसा भाव है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बोल दिया कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ शॉर्ट आउट कर दीजिए। अब उसमें सारे भगवान हैं, अब सारे भगवान कंफ्यूज हैं। आप समझिए, आप जिन इष्ट को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, आप पूर्ण रूप से जिनको मान रहे हैं, अब आप एक बार उनको नाम लेकर बोलिए, हे कृष्ण मेरे पास आओ, मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे जीवा से कृष्ण के सिवा कुछ निकलता नहीं, तो मैं अपनी बात करूँगी। आपके पास कृष्ण दौड़े चले आएंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से एक में जागृत करिए, एक में रखिए। किसी को भी लीजिए, आप सभी प्रभु की छवि तो एक ही है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से एक को तो लेना पड़ेगा ना। अब आप अलग अलग नामों से उनको बुलाएंगे, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है। इसके लिए हमें भगवत गीता की कुछ चीज़ों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बात समझ में आए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ये आ गया पहला प्रश्न। अब दूसरा आपका एक और चीज़ आई है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र और ये सब किया है। अब पहली चीज़ मैं बताऊं, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जब ईश्वर है तो बुरी चीज़ों पर भी विश्वास करो। देखिए, नहीं करूँगी। कारण क्या है? अगर मुझे पूर्ण रूप से भगवान पे भरोसा है तो मैं ऐसी चीज़ों पर अविश्वास कैसे करूं? मतलब कैसे मैं ये कहूं कि मुझे और चीज़ें तंग कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं करेंगी। आप सिर्फ विश्वास पे पूर्ण विश्वास रखो कि आपके पास अगर ईश्वर है और ईश्वर पे आपको श्रद्धा है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जो विश्वास है वो पूर्ण रूप से पूर्ण विश्वास है। लेकिन अगर आप डगमगा रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि किसी ने हमारे साथ ये गलत कर दिया है और गलत हो गया है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको भगवान पे पूर्ण विश्वास नहीं है, आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है और वो कहीं ना कहीं ढीला है। इसी कारण तो नेगेटिविटी आई, नेगेटिव बात आपके सामने आई। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं आप जो बोल रही हैं जब ईश्वर है तो शैतानी चीज़ें भी होंगी। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन कब तक? जब आप विश्वास करेंगे। अरे मैं कहती हूँ यहाँ पर शैतानी चीज़ें भी गलत कर जाएं, मैं तो यही सोचूंगी मेरे ईश्वर कर रहे हैं। आप सोचिए क्या वो आप पर कभी कब्जा नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकालना पड़ेगा, जहाँ ईश्वर है वहाँ गलत चीज़ कभी हो नहीं सकती। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो ईश्वर को पराजित करने की सोचे। किसी भी शैतानी चीज़ में ऐसी ताकत नहीं है कि वो इंसान को प्रॉब्लम दे सके। ठीक है, और जो इंसान दूसरों के लिए बुरा करते हैं आज तक उनका कभी भला नहीं हुआ है। तो अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दें और अगर जीवन में कोई परेशानी या कठिनाई है उसको आप भगवान का नहीं, हमारे कर्मों को दोष समझकर उसको भूलने की कोशिश करें और अपने कर्मों को बदलने की। ठीक है, ये होता है मेन फैक्ट। ठीक है, आप दोष मत दे रहे हैं भगवान को, लेकिन अविश्वास भी तो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि नहीं ऐसा किसी ने हमारे साथ बुरा किया है। नहीं,
आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में हैं, तो ऐसे विश्वास करिए कि अगर एक कांटा भी आपके पैर में चुभ रहा है ना, तो इसका मतलब वो प्रभु ने किसी अच्छाई के लिए चुभाया है। ऐसा विश्वास जिस दिन आपको ईश्वर पे होगा, अब आप देखिएगा कि आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा विश्वास जगाना आपको पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ, ईश्वर आपके साथ तब तक नहीं है जब तक आप उन पर ऐसा विश्वास नहीं रखते हो। आपको उन पर ऐसा विश्वास रखना होगा कि आज अगर मैं भूखी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कल मैं जीवित ही नहीं रह पाऊँगी, मेरे प्राण निकल रहे हैं, आप ये सोच कर सो जाए कि मैं कैसे मर सकती हूँ जब तक मेरे प्रभु नहीं चाहते। आप यकीन मानिए, अगर आपका इतना दृढ़ विश्वास है ना, आपको सच में कुछ नहीं हो सकता। तो आप अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी सारी विपदाएं यहीं समाप्त हो जाएंगी। मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी के अलावा कोई चीज़ आती ही नहीं। मैं कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज़ को लेती ही नहीं, और ना ही मैं किसी को लेने की शिक्षा देती हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि किसी के दिलो दिमाग में ये आए भी कि प्रभु के अलावा आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचें। अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसने भी किया है ना, आप उसके बारे में सोचें, ना ही आप ये सोचें कि नहीं किसी ने किया है। आप ये सोचो कि जिसने किया है वो भी कुछ अच्छा होगा, तो यकीन मानिए आपके जीवन में वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्मांड का एक मतलब बहुत बड़ी प्रकृति की सीख है। जैसी वाइब्स आपके दिमाग से निकलेंगे, जैसे विचार आपके दिलो दिमाग से निकलेंगे, आपको पूर्ण रूप से आपको वही प्राप्त होंगे। याद रखिएगा और इस बात को पूरी तरह समझें। आज ही से इस चीज़ को निकाल दें कि हमारे साथ कोई बुरा कर सकता है, कोई नहीं किसी के साथ बुरा कर सकता। समझ रहे हैं आप? प्लीज़ समझिए इस बात को और पूर्ण रूप से आप सही हो जाएंगे। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रही हूँ, जिस दिन से आप ये पूर्ण विश्वास ईश्वर पे रख लेंगे, मेरे कृष्ण पे रख लेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इस जीवन की हताश नहीं कर पाएगी, आज से नहीं अभी से। और जिसके बारे में भी आप ये सोचते कि उसने किया होगा, इसने किया होगा, आप सबको क्षमा करके आप ये भूल जाइए कि नहीं किसी ने कुछ नहीं किया। ज़रूर जीवन में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कभी तो कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये उसका फल था, लेकिन मैं अब आगे से और अच्छा करूँगी, मैं और अच्छा करूँगी। जीवन इसी बात में गुजारना चाहिए कि हमको और अच्छा करना है। ठीक है जी, राधे राधे।